खुदावंद के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद की सलामती आप सब पर चाहते हैं, खुदावंद का फजल आप सब पर होता रहे। औरत से औरत तक के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत कलाम जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है वो है बरकतों का फार्मूला, द फार्मूला फॉर ब्लेसिंग्स। आज हम मिलकर जानेंगे इसको, खुदावंद के कलाम में से कौन सा फार्मूला है। हम देखते हैं जब हम मैथ्स करते हैं, जब हम हिसाब करते हैं तो हमारी टीचर्स जो है वो हमें सिखाती रहीं, फार्मूला जो है वो सिखाती रहीं कि ज़रब इसको पहले करना है, इसको पहले जमा करना है, फिर मनफी करना है, फिर इसको जो है ज़रब के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें जो है फार्मूला जो है एक मिल जाता था, तो हमें जो है उसका फिर आंसर जो है वो मिल जाता था फार्मूला के ज़रिए से। तो आज खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे खुदावंद ने जो है हमें बरकतों का क्या फार्मूला दिया है। हम मिलकर देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, ज़बूर में से, और उसका 34 ज़बूर है और 12 से हम 15 आयात तक तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो कौन आदमी है जो ज़िंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे, और अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यही फार्मूला जो है वो हमें मिलता है। हमें पहला पतरस में से 3 बाब उसका 10 से 12 आयात में जो है यही आयतें जो है दोबारा रिपीट हुई हैं। इन आयतों में खुदावंद ने हमें बताया है कि अगर हम ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं, अगर हम जो है लंबी उम्र चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी भलाई हो, हम खुशियों को देखें, खुशियाँ जो है वो हमारे साथ साथ रहें, हम खुदावंद की बरक़ात को जो है वो हासिल करें, तो खुदावंद ने हमें ये चीज़ें बताई हैं, जिनमें से पहली चीज़ है कि अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख। पहली चीज़ खुदावंद ने हमें कही है, अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख। इसका ये मतलब है कि हमने कोई जो ऐसे अल्फाज नहीं बोलने जिनसे दूसरे जो है हर्ट हों। ये सब लोगों के लिए जो है खुदावंद ने ये हुक्म दिया है, और इसमें हमारे दुश्मन भी शामिल है। हाँ जी, वो लोग जो हमें पसंद नहीं करते या हम उनको पसंद नहीं करते, उनके लिए भी खुदावंद ने कहा है कि हम बदी से जो है अपनी ज़ुबान को जो है वो बाज रखें। यानी कोई बुरी बात जो है वो गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो दूसरों के लिए तरक्की के लिए उनकी तरक्की का जो है वो बाइस है। हमें जो है आज अपने मुंह से ऐसी बातें निकालनी है जिससे दूसरा कोई खुश हो रहा है, जिसको खुशी मिल रही है, जो इनकरेज हो रहा है, जिसकी हौसला अफजाई हो रही है, तो हमने ऐसे ही अल्फाज यूज़ करने। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल को हम देखते हैं कि जब शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश की, तो खुदावंद ने उसको वैसा ही जवाब नहीं दिया जैसा शैतान जो है उनसे क्वेश्चंस कर रहा है या उनसे बात कर रहा है, बल्कि खुदावंद ने उसके तमाम जो है बातों का जवाब जो है वो कलाम के ज़रिए से किया है। कि खुदावंद ने कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदावंद ने तमाम हम देखते हैं बातों का उसके जवाब कलाम से किया है। कलाम में जो कि हिकमत पाई जाती है, जो इनकरेजमेंट पाई जाती है, जो मोहब्बत से प्यार से भरा हुआ खुदा का कलाम है, खुदावंद यीशु ने जो है उसकी सारी बातों का जवाब जो है वो कलाम के ज़रिए किया है। अपनी ज़ुबान को में से कलाम को निकाला, बदी जो है वो नहीं निकाली, बल्कि कलाम जो है खुदावंद ने निकाला। तो हम देखते हैं कि खुदावंद को जो है फ़तह नसीब हुई। खुदावंद ने उस आजमाइश पे जो है वो फ़तह पाई, खुदावंद उस पर गालिब आए। कलाम में लिखा है कि ज़िंदगी और मौत ज़ुबान के काबू में है, और जो इसको दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। हालेलुया। जब हम ज़िंदगी जो है, मौत जो है वो ज़ुबान के काबू में। हम एक और जगह देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़ुबान एक आग की तरह है जिसकी छोटी सी चिंगारी की वजह से जो है सारे जंगल में जो है वो आग लग जाती है। आज बहुत सारे घर जो है वो तबाह हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं ज़ुबान की वजह से। वो बेशक
मियाँ बीवी के दरमियान वो रिश्ता है उनका, बीवी जो है खावंद को बातें करती है, खावंद जो है बीवी को बातें करता है, और बात करते करते इतनी बढ़ जाती है कि वो मार तक जो है वो पहुंच जाती है। मार कुटाई जो है वो शुरू हो जाती है, एक दूसरे को मारना, झगड़े करना हर रोज़, और वो फिर तलाक की जो है नौबत आ जाती है। और खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बताता है कि खुदावंद तलाक से बेजार है। खुदावंद नहीं चाहता कि हमारे रिश्तों में जो है वो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा रिश्ता जो है वो टूट जाए किसी से। बेशक वो आपकी बहन है, बेशक वो आपका भाई है, आपके साथ वो जैसे भी हैं, आपने उनके साथ प्यार ही से पेश आना है, मोहब्बत ही से पेश आना है, क्योंकि कलाम कहता है कि मोहब्बत तमाम गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। अपनी ज़ुबान से हमने उनको वैसे ही जवाब नहीं देना जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं। गाली का जवाब जो है वो गाली से नहीं देना, और बुराई का, बदी का जवाब जो है वो बदी से नहीं देना। खुदावंद आज मुझे और आपसे खुदावंद कलाम कर रहे हैं। हम दूसरी चीज़ देखते हैं, कलाम में लिखा है बदी को छोड़ और नेकी कर। बदी को छोड़ने का क्या मतलब है? बदी को छोड़ने का मतलब है कि साइड पर हो जाना, बदी से जो है वो साइड पर हो जाना। हम यूसुफ की मिसाल जो है वो देखते हैं कलाम मुकद्दस में। यूसुफ ने जो है जब वो जो है मिस्र में पहुंचाया गया, तो उसके जो मालिक है पोतीफर जो है मिस्री था, उसने उसको अपने घर में रख लिया, और उसकी बीवी जो है पोतीफर की बीवी जो है वो यूसुफ के साथ बदी करना चाहती थी, बदकारी करना चाहती थी, क्योंकि यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। लेकिन यूसुफ ने अपने आप को उस बदी से जो है वो साइड पर कर लिया। उसने जो है उस बदी को जो है उसके पास नहीं जाना चाहा, बल्कि उसने अपने आप को साइड पर कर लिया। उसने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और उस बदी में शामिल नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं जब यूसुफ के भाई भी जो है उसके साथ बुरा करते हैं, उसको बेच देते हैं, लेकिन यूसुफ जब हुक्मरान बनता है, जब उसका टाइम आता है, जब वो बादशाह की तरह जो है ज़िंदगी गुजार रहा था, उसने ये नहीं सोचा कि अब ये मेरा टाइम है, अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा, अब ये मेरे पास आए हैं दोबारा से खुराक को लेने के लिए, अब ये जो है ये एक तरह के जो है मेरे नौकर हैं, और मैं जो हूँ बादशाह हूँ इन पर, मैं इनके साथ जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, जिस तरह मर्ज़ी इनको ट्रीट करूँ। लेकिन यूसुफ ने उनको ऐसा ट्रीट नहीं किया जैसा उन्होंने उसके साथ सलूक किया था। यूसुफ उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से रहा। यूसुफ ने उनकी टेक केयर की, उनको अपने गले से लगाया, और जो है यूसुफ उनके गले लग के रोया, उनको मोहब्बत दी, प्यार दी, उनको खाना खिलाया, उनको अच्छे कपड़े पहनाए, उनको सब को जो है वो ले आया। उसने कहा कि तमाम मेरे पास आओ, मैं आपका जो है वो ख्याल रखूँगा। तो यूसुफ ने जो है उनके साथ वैसा सलूक नहीं किया। आज मुझे भी, मेरी बहनों और भाइयों, खुदावंद का कलाम ये कह रहा है कि हम बदी को छोड़कर जो है नेकी करें। नेकी क्या है? नेकी यही है कि हम बदी का जवाब जो है बदी के साथ ना दें, गाली का जवाब जो है वो गाली से ना दें, बल्कि इसके इवज़ जो है वो बरकत चाहें। आमीन। खुदा उनका कलाम मुझे और आपको कहता है कि हम दुश्मनों से अपने मोहब्बत रखें, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहें। हमने उनके लिए बरकत चाहनी है, हमने उनका जवाब ऐसे ही नहीं देना जैसे उन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया। मैं बहुत दफ़ा मिसाल दे चुकी हूँ और फिर देना चाहती हूँ आप सब के लिए। बाइस बरकत है कि हमारे एक बॉस थे और वो हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। जहाँ पहले हम काम करते थे वो हमसे जेलस होते थे शायद, क्योंकि उनसे भी बड़े जो बॉस थे वो हमें बहुत प्यार करते थे। तो वो जो है उन्होंने हमारे साथ अच्छा जो है वो सलूक नहीं करना चाहा। हम जो है बहुत उदास थे, हम परेशान थे और हम सोच रहे थे कि ये क्यों हमारे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, क्यों हमसे जेलस हो रहे हैं। हमारे दिल में इनके लिए कुछ ऐसा नहीं। तो खुदावंद ने जो है जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदावंद ने जो है हमें जवाब दिया कि आप इनके साथ बुराई ना करो। जैसा वो आपके साथ सलूक कर रहे हैं आप उसका जवाब जो है बदी से ना दो, बल्कि आप इनके लिए बरकत चाहो। तो आप यकीन माने हमने उस टाइम से उनके लिए दुआ करनी शुरू कर दी, हमने उनके लिए बरकत चाहनी शुरू कर दी। दुआ करते थे हम, खुदावंद तो इनको बरकत दे, खुदावंद इस आदमी को तो बरकत दे। तो आप यकीन माने कि आज वो जो है वो हमारे पार्टनर हैं, वो मिशन एशिया को सपोर्ट करते हैं, मिशन एशिया के लिए बरकत चाहते हैं, दुआ करते हैं। और जो है खुदावंद ने हमें हमारे दिल में से
कड़वाहट को निकाला, उनके बारे में जो कड़वाहट थी हमारे दिल में, जो जो गुस्सा था हमारे दिल में, जो हम उनको माफ़ नहीं कर पा रहे थे, खुदावंद ने जो है वो हमारे दिल को साफ़ किया। क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हमने जो है उनके लिए बरकत चाही और खुदा ने उनके दिल को इतना तब्दील कर दिया कि बाद में वो हमें फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करते थे मिशन एशिया को। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद यही चाहता है कि हम बदी को छोड़े और नेकी करें, सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवी कर। हमें अगला पॉइंट जो है वो नज़र आता है कि खुदावंद चाहता है हम पीस रखें, हम सुलह के जो है वो तालिब हों। आपको एक स्टोरी जो है बताना चाहती हूँ, कहानी की। एक बहन थी और वो जो है वो मुझसे नाराज़ हो गई और मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, लेकिन कुछ ना कुछ थी वजह जो वो मुझसे नाराज़ थी। लेकिन मेरे दिल में उनके बारे में कोई ऐसी जो है वो बात नहीं थी और मेरा दिल उनके बारे में बिल्कुल साफ़ था और मैं उनके लिए दुआ करती थी। और जब भी उनकी बर्थडे होती थी या उनके बच्चों की बर्थडे होती थी, मैं उनको विश करती थी। लेकिन फिर एक दिन जो है उनकी एनिवर्सरी थी और मैंने सोचा कि ये बहन जो है अभी तक मुझसे नाराज़ है, मैं क्या करूं इसके लिए कि ये जो है हमारी सुलह हो जाए। मैं नहीं चाहती कि ये मुझसे नाराज़ रहे। तो मैंने जो है मुझे पाकरू ने गाइड किया कि हम जो है उनको फूल भिजवाएं। उनकी एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैंने और पास्टर जिब्रान ने, हम दोनों ने फैसला किया कि हम उनको जो है वो फूल भिजवाते हैं, उनको केक भिजवाते हैं उनकी एनिवर्सरी पर। तो हमने जो है बहुत दूर थे हम, लेकिन हमने उनको जो है फूल जो है और केक जो है उनके घर तक पहुंचाए, उनके घर में पहुंचाए। किसी को हमने कहा कि आप उनके घर में जो है फूल दे के आए और जो है आप हमारी हेल्प करें, उनको केक दे कर आएँ। तो जब उनको जो है केक और जो फूल जो है वो मिले तो वो बहुत खुश हुई और उस आदमी ने जिन्होंने उनको दिए थे, जिन्होंने हमारी हेल्प की थी, उन्होंने हमें बताया कि वो तो सिस्टर बहुत खुश हो गई थी, उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर उसी शाम को उस बहन की मुझे कॉल आई और उन्होंने जो है बहुत हंसी खुशी जो है मुझसे बात की और पास्टर जिब्रान से बात की, हमारे साथ बहुत अच्छे हो गए और हमने पुरानी बातों को दोबारा से नहीं दोहराया। जिस बात से शायद वो नाराज़ थी उनको हमने रिपीट नहीं किया। आज खुदावंद हमें चाहता है हम अपनी ज़िंदगी से सीखें, एक्सपीरियंस करें कि क्योंकि कलाम में लिखा है कि तजर्बे से मालूम करो खुदावंद की मर्ज़ी क्या है। हम दूसरों के साथ अच्छा भला करें, पीस रखें, पीस के जो है हम सुलह की जूतियाँ जो है पहने, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा हथियार है। जो कोई आपके साथ जैसा भी ट्रीट कर रहा है आप उसके साथ अच्छा ट्रीट करें। आप बुराई का बदला जो है वो बुराई से ना दें, क्योंकि बदला लेना जो है वो खुदावंद का काम है। कलाम में लिखा है बदला लेना खुदावंद का काम है। खुदावंद कहता है इंतकाम मैं ही लूँगा। हालेलुया। हमने जो है दूसरों के साथ पीस में रहना है। खुदावंद की निगाह सादकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। जब खुदावंद हम भला करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, नेकी करेंगे, बदी से जो है वो पीछे हटे रहेंगे, तो हम खुदावंद की निगाह में रहेंगे, हम उसकी नज़रों में रहेंगे। खुदा जो है वो हमें फेवर देगा। खुदा हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे काम पे जो है बरकत आएगी। तो हम खुदावंद की निगाह में रहेंगे और वो हमारी फरियाद पर, हमारी दुआ पर अपने कान लगाएगा। हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी। तो इससे क्या होगा? हमें खुशियाँ मिलेंगी, हमें बरकतें मिलेंगी जब हम खुदावंद की निगाह में रहेंगे। और आगे अगली आयत में हम देखते हैं, 16वीं आयत में लिखा है खुदावंद का चेहरा बदकारों के ख़िलाफ़ है ताकि उनकी याद ज़मीन पर से मिटा दे। हम देखते हैं खुदावंद का चेहरा बदकारों के ख़िलाफ़ है, यानी कि खुदावंद ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। खुदावंद उनकी तरफ नहीं देख रहा। इसका ये मतलब है कि खुदावंद ने डिसाइड कर लिया है कि उनकी डिसअप्रूवल हो गई है। यानी कि हम जब कोई फॉर्म जो है वो जमा करवाते हैं, हम कहते हैं कि फॉर्म जमा करवाने के लिए हमने दिए हैं, बेशक बाहर के मुल्क के लिए या किसी और जो है मकसद के लिए हमने फॉर्म दिए हैं, और देखें अब उसका अप्रूवल आता है या नहीं आता। तो जब हमें वापस वो फॉर्म जो है वो मिल जाते हैं, अगर उनका इनकार हो जाता है या वीज़े से इनकार हो जाता है, किसी चीज़ से इनकार हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वो डिसअप्रूवल जो है वो हो गया है, यानी कि वो इनकार जो है हो गया है। इसी तरह खुदा ने उन लोगों का जो बदी करते हैं, जो बुरे काम बोलते और करते हैं, उनका डिसअप्रूवल खुदा ने पहले से ही डिटरमिन कर लिया है। उनका फैसला हो चुका है कि खुदा जो है वो उनसे नाराज़ है, खुदा उनसे खुश नहीं है। खुदा ने अपना चेहरा उनकी तरफ से फेर लिया है। उनकी तरफ खुदा नहीं देखता, उन पर निगाह नहीं रखता, बल्कि खुदावंद ने
पनिशमेंट का जो है फ़ैसला ले लिया है कि खुदा जो है उनको सज़ा देने को है। वो फ़ैसला जो है दुनिया की शुरुआत से ही हो चुका है कि गुनाह की मज़दूरी जो है वो मौत है। जो कोई गुनाह करेगा, शराब नोशी करेगा, शराब बेचेगा, बुरे काम करेगा, बदकारियाँ करेगा, ज़ना करेगा, जिस्मानी काम करेगा, जिसमें गुस्सा है, बदकारियाँ है, शहवत परस्ती है, नाच रंग है, दुनिया की जो बाकी चीज़ें हैं, हरामकारियाँ हैं, वो जो है इनका फ़ैसला हो चुका है कि वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। गलतियों 5 बाब में हमें नज़र आता है जिस्मानी काम। और लेकिन वो लोग जिनका ट्रस्ट, जिनका जिनका भरोसा जो है वो खुदावंद पर है, वो जो है बादशाही के वारिस बनेंगे, जिनमें रूह के फल जो है वो नज़र आते हैं, जो मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, नेकी है, ईमानदारी है, परहेज़गारी है। परहेज़गारी जो है बहुत बड़ी एक नेमत है। सब्र जो है बहुत बड़ी बरकत है, जो आज मुझे और आपको हमें अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है, ताकि खुदा जो है वो हमें तैयार करे अपनी आमद के लिए, क्योंकि खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। आमीन। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। जो बरकतों का फार्मूला है वो यही है कि हम नेकी करें और खुदावंद में बढ़ते जाए, बदी से जो है वो किनारा करें, अपनी ज़ुबान को जो है वो बदी से बाज रखें और जो है पीस रखें, अपने अंदर पीस रखें, पीस से काम करें। पीस जो है दूसरों के मिलने में, दूसरों के साथ रिश्ते में जो है पीस रखें, हम सुलह के हम तालिब हों और उसकी पैरवी करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा सलामती का शहज़ादा है। आमीन। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। ज़िंदा पाक जलाली खुदा, हम दिल से तेरे शुक्रगुज़ार हैं। आज के इस दिन की शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद, तूने ये हमें मौका बख्शा, ये वक्त हमें दिया है खुदावंद कि हम मिलकर, तमाम बहनें और भाई मिलकर खुदावंद तेरी हजूरी में आ सकें। और खुदावंद ये बरकतों का फार्मूला जो तूने आज हमें दिया अपने कलाम में से खुदावंद, हम इस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद तू हमें तौफीक अता कर, हमारी ज़ुबान जो है वो बदी से बाज रहे। ऐसे तमाम गुनाह जो पोशीदा ऐब है हमारी ज़िंदगी से खुदावंद तू इनको निकाल दे और हमें पाक और साफ़ कर। खुदावंद मैं तेरा पाक खून अप्लाई करती हूँ एक एक पर, तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। तमाम पोशीदा ऐब, तमाम पोशीदा गुनाह, गलतियाँ जो इनमें हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आज वो पाक और साफ़ हो जाएं खुदावंद, यीशु के लहू से धुल जाएं यीशु के नाम से। और खुदावंद ये अपने आप को बदी, अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रखें, बदी को छोड़ें और नेकी करें और सुबह सुलह के तालिब हो और उसकी पैरवी करें, ताकि खुदावंद इनको बहुत बरकत दे। ये तेरी नज़रों में रहे खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद की निगाह रास्तबाजों पर है, उसके कान जो है उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं। खुदावंद यीशु, ते खुदावंद आज इनकी फरियाद भी तेरे हुजूर में पहुँचे यीशु के नाम से। जो ये प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं खुदावंद, एक एक पर तेरा पाक खून अप्लाई करते हैं, तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, यीशु का लहू मांग लेते हैं। खुदावंद की दुआओं को, मनाजातों को तो सुन और कबूल फरमा। इनके लिए नए दरवाजे खुले यीशु के नाम से, रूहानी तरक्की आए इनकी ज़िंदगी में, ताकि ये खुद को और दूसरे बहुत सारे लोगों को तेरी आमद के लिए तैयार करें खुदावंद यीशु, और बरकत का वसीला बने। यीशु के नाम से बदी से बाज आएँ और गाली के बदले गाली ना दें, बल्कि बरकत का वसीला बने। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। आज का ये कलाम का बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। हम दुआ करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए जो आज बीमार हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पाएँ। और बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हिकमत और दनाई चाहते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जिसमें हिकमत की कमी है वो मुझसे मांगे और मैं उसको दूंगा। यीशु के नाम से खुदावंद तेरी हिकमत चाहते हैं खुदावंद, दनाई चाहते हैं, फेवर चाहते हैं, पीस चाहते हैं खुदावंद, और तमाम जिस्मानी काम यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी ज़िंदगी से निकल जाएं और तेरा इत्मीनान इनकी ज़िंदगी में है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, पीस आए, सब्र आए, तहम्मुल आए, नेकी आए, ईमानदारी आए, परहेजगारी आए खुदावंद, और ये झूठ से हमेशा किनारा करते रहें, बदी को छोड़ दें और नेकी करें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कलाम को सुनने को
کے لیے اور اس پہ ضرور عمل کریں، کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے کہ ایمان جو ہے اعمال کے بغیر ادھورا ہے۔ تو ہم نے آج اس پر عمل کرنے والے بننا ہے، صرف سننا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ ضرور اس کو پڑھیں، اس کو جو دوبارہ سے پڑھیں، اس سارے زبور کو، زبور 34 کو دوبارہ سے پڑھیں اور خداوند کی برکات کو حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اگلے ہفتے بھی ضرور دیکھیے گا عورت سے عورت تک پروگرام، پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے، انڈین ٹائم کے مطابق 8:30 بجے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔